रामाकोटिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडोर स्टेडियम में। तो आप भी यहाँ आ जाइए, वरना फैन कोर्ट के पक्ष में जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। वाइजैक कमांडोज की टीम हम आपको दिखाते हैं। इनकी लक्ष्मण रेड्डी, इसके अलावा राइट कॉर्नर पे करेती रहेंगे। पलेपू हरीश की बात करेंगे तो युवा आंध्रा चैंपियनशिप फीडर इनटू तेलुगु कबड्डी लीग। और हमेशा हम युवा कबड्डी सीरीज में कहते हैं कि जोश, जज्बा और जुनून। और क्योंकि संडे की शुरुआत हुई है, यानी कि फंडे की शुरुआत हुई है, एक वो क्षण भी था नवनीत जब संडे की शुरुआत होती थी तो घर पे डंडे पड़ा करते थे कि आप इतना बाहर खेलने क्यों जा रहे हैं। लेकिन आज देखिए, सदी बदली है, वक्त बदला है, समय बदला है और हमेशा अब खेल को प्रोत्साहन मिल रहा है। कृष्णा डिफेंडर्स की तरफ से पवन कुमार मुकाबले की शुरुआती रेड पे आए और रेड में ज्यादा वक्त ले लेते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर आपकी रेड को टेक्निकल फॉल्ट के चलते लीगल नहीं माना जाता, रेडर को बाहर माना जाता है। लक्ष्मण रेड्डी पिछली बार कवर। जी हाँ, दुर्गा वहां पर आज अभी फिलहाल बाहर गए। ये देखिए हाथों को एक्सटेंड किया, बैक। इसी बीच शिव गणेश रेड्डी रेड लगाने के लिए दाहिने तरफ से 7 खिलाड़ी मौजूद है, बैक किक मारा है, फिर से वहां पर कमाल का कॉम्बिनेशन टैकल, बैक किक को एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे कवर और इनके खिलाड़ी ने सेंटर हर्ष इनफैक्ट पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंद्वी के ऊपर चढ़ के बोले, उन्हें डैश आउट किया, अपने टीम के लिए पॉइंट लिया है। ये लक्ष्मण रेड्डी है जिन्होंने कुल मिला के 14 रिकॉल होता है। रुपेश कुमार 2 नंबर की जर्सी उनकी टीम के पास है, 2 पॉइंट और चले गए यहाँ पर लॉबी में गुलाबी गली और पॉइंट अपने टीम के लिए लिया है। कृष्णा डिफेंडर्स के डिफेंस को थोड़ा सा चकमा दिया और उसमें कामयाबी हासिल की है। चेंज सब्स्टिट्यूटेड खिलाड़ी है ये, लेकिन दूसरी तरफ यदि वाइजैक कमांडोज के खेमे में डू और डाई की परिस्थिति ना सही, लेकिन अगर आप सुपर टैकल बना ले तो फायदा होगा। क्या किसी खिलाड़ी ने लॉबी के बाहर पार रखी, रिवाइवल लिया है। 2 खिलाड़ी फिर भी प्रयास कर सकते हैं एक सुपर टैकल की परिस्थिति को कन्वर्ट करने का, लेकिन जो रेडर पिछली बार पॉइंट कमा के लाया था उसको उस परिस्थिति में जिसे कहा जाता है ऑल आउट की परिस्थिति। The final man is standing, नोली तेजा। और नोली तेजा ने अपना काम कर दिया है, शायद के लिए बच चुके हैं। नवनीत, frankly speaking, I don't understand what exactly is wrong with this team। है ही क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कबड्डी के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, आप अनफोर्स्ड एरर कर रहे हैं। 2 खिलाड़ियों का डिफेंस था, फिर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाके एक आसान सा रनिंग एंड टच मारा। लेट हिम गो बट डोंट गिव एनी पॉइंट, इवन अ बोनस विल वर्क फॉर यू। बोनस निकाल लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझदारी इस बार कृष्णा डिफेंडर्स के डिफेंस ने दिखाई है। ओके, आंध्र प्रदेश में ये खेल खेला जा रहा है। और फुटवर्क की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी यहाँ का जो क्लासिकल डांस है। लगातार तीसरी बार अपने ऑल आउट को बचाया है वाइजैक कमांडोज की टीम ने। बार बार अपने आप को बचा रहे ऑल आउट से। बैक टू बैक चौथी बार, तो इस स्ट्राइक रेट में और कटौती होने वाली है। ये दृश्य अच्छे नहीं है। फुल बॉडी स्ट्रेच, बैक टू बैक चौथी बार। तेजा, जी हाँ, तेजा यहाँ पे लक्ष्मण रेड्डी बैक किक लगाए, फ्रंटल ब्लॉक आया, दोनों खिलाड़ियों का हुआ है सफाया। और इस बार लक्ष्मण रेड्डी ने सोचा कि एक नहीं दोनों को बाहर करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को लगातार ऑल आउट से बचा रहे थे। आयुष, पहला ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया गया है। ये कृष्णा डिफेंडर लक्ष्मण रेड्डी, जिससे उम्मीदें थी, जिनसे अपेक्षाएं थी, वो खरे उतरे। पहले तो सीधे लेफ्ट कॉर्नर को बैक किक एग्जीक्यूट किया, उसके बाद तेजा रोकने के लिए डिफेंड कनेक्टेड प्लेयर्स 2 फ्रेश लेग्स उन्होंने उतारे हैं। एक तो भरत है जो रिप्लेस करके आएंगे हरीश को। वो सवाल है कृष्णा डिफेंडर्स की तरफ से, क्योंकि हरीश लगातार हरीश को ही किया है बात। जी हाँ, यहाँ कोमरता महेश अंदर आए हैं, दुर्गा प्रसाद बाहर गए हैं। डिफेंडर्स 14, वाइजैक कमांडोज 9 पे, और ये कमाल किशोर गए हैं बाहर। एक अच्छा दुर्गा प्रसाद जो सबसे अहम रेडर थे, आज वो नहीं चले और इसी के चलते उन्हें मैच से बाहर बुला लिया गया। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट, लेफ्ट इन को बाहर जाना पड़ेगा। अब आपके पास सिर्फ 4 खिलाड़ी बचे हैं। 7 भरत और मधु को जाना पड़ा है बाहर। फिर से एक बार नजर डालते हैं। ओ, डिफेंस वहां पे लक्ष्मण रेड्डी फिर से एक बार यहाँ पर रेड लगाने के लिए आए हैं।
गेम काफी क्लोज होता हुआ 14 और 12 का स्कोर है। एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, वो ये है कि जब भी रेड लगाने के लिए कृष्णा डिफेंडर्स पे अटैक कर रहे थे, ये देखना रोचक है कि 4 के डिफेंस में जब इनको कॉर्नर टू कॉर्नर खिलाएगा कैसा प्रदर्शन करेंगे। एडवांस टैकल, डाइव लगाते हुए डबल एंकल होल्ड की, लेकिन ये एंटी क्रॉस हुआ है क्या? जा नहीं सकते। दूसरी बात, हमारे पास क्योंकि वो लग्जरी है, हमारे फैंस के पास, व्यूवर्स के पास वो लग्जरी है कि हमने रिप्ले देखा, पता चल गया था कि एंटी क्रॉस हुआ, लेकिन उससे पहले रेडर ये नोली तेजा विंडोज पे अब उसी का खतरा उन्हीं के ऊपर मंडरा रहा है। 2 का डिफेंस है और 1 को तो पक्का तोड़ा है। तेजा ने जिस प्रकार की रेड लगाई है, यहाँ राइट कॉर्नर से कम इस रेड के लिए होगी समाप्त। ले लेते हैं और बोनस लेने के बाद आउट हो जाते हैं तो गेम 18-18 पे चले जाएगा। अपने आप को नोली तेजा फिर से एक बार, आज इन्होंने अपना सुपर 10 किया है। ओ ना जाने क्यों इतना इजी कि वो भी पॉइंट दिया। फ्लेक्सिटी इस खिलाड़ी ने दर्शाई है, वो आला दर्जे की थी। अब लगभग 4 मिनट के आसपास का वक्त इस पहले हाफ में बचा है। सब्स्टिट्यूट करके सुमन को अंदर बुलाया गया है, किशोर बाहर गए। लगातार हम बात कर रहे हैं डिफरेंट खिलाड़ी की, यहाँ पे लक्ष्मण रेड्डी थे, नोली तेजा की भी हम लगातार बात। बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट लग रहा है। वाइज कमांडोज टीम ने जहां अपनी टीम के ऑल आउट को लगातार 4 बार बचाया था, बिल्कुल वैसा ही कृष्णा डिफर लक्ष्मण रेड्डी ने, लेकिन उसके अतिरिक्त उनके पक्ष में कुछ जाएगा नहीं। कुल मिला के 14 पॉइंट उस खिलाड़ी ने निकाले, जिसमें 11 टच, 3 बोनस। क्या ही कहने इस खिलाड़ी की, क्या ही कहना इसकी क्षमता की। लेकिन अब सुमन जो कुछ समय पहले सब्स्टिट्यूट करके बुलाए थे, उन्हें काम करना पड़ेगा। डुबकी लगाई खुद। नंबर 15 ये फिर से एक बार यहाँ पर देखेंगे बोनस का प्रयास, क्योंकि सिर्फ एक रिव्यू आपको लेना है, थोड़ा सोच समझ के आप ले सकते थे। स्ट्रैटेजिक अगर आपको लेना भी था तो सेकंड हाफ के एकदम लास्ट के 5 मिनट में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ है काफी सारा सफाया। वाइजैक कमांडोज गो बैक। नो 10 3 खिलाड़ी को बाहर भेज दिया गया है। एक सुपर रेड लगी है, अद्भुत सुपर रेड। सर्कल को आग तो बना लिया था, पवन ने इनिशिएट किया, डबल थाइस पे गए, लेकिन तब तक रुपेश जो है वो मिडलाइन के खेल अभी भी बिल्कुल बराबर सा है, 22 और 24। यहाँ पर नोली तेजा लगातार हम पॉइंट्स में कृष्णा डिफेंडर्स जो डिफेंडिंग के लिए जाने जाते हैं, सिर्फ एक महज के लिए आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अगर रोक लिया जाता तो कमाल हो जाता। हरीश रिवाइवल दिलाया तो मजा आएगा। रिवाइवल यदि आप नहीं दिला पाए तो फिर दिक्कतों में फंस जाएंगे। रिवाइवल नहीं है, ये ऑल आउट है। और कृष्णा डिफेंडर्स को इस मुकाबले में दूसरी बार ऑल आउट देते हुए कमांडो की टीम एकदम कमांडर की तरह खेल। और एक कैरेक्टर हुआ करते थे सुपर कमांडो ध्रुव, जी हाँ, उसी तरीके की तेजी यहाँ पे पहला हाफ अच्छा बीता था कृष्णा डिफेंडर्स के लिए, दूसरे हाफ में मुश्किलात का सबब बना है। और जैसा कि ये बैटल जो है वो एक तरफ तो चल रही है तेजा की तरफ, और दूसरी साइड लक्ष्मण रेड्डी जीतेगा नहीं है। कमांडोज फिर से एक बार यहाँ पर इस तरीके का अगर डिफेंस रहे करने की कोशिश वहां पर, और डिफेंस लगातार जिस तरीके से आगे खड़ा रहता है वैसे ही यहाँ पे डिफेंस खड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ खड़े नहीं रहे, यहाँ पे रोका भी। अच्छा डिफेंस वाइजैक कमांडो की टीम के द्वारा, और जो सरप्राइज अटैक्स हुए हैं, एंकल 3 चेन दिख रहे हैं, 6 खिलाड़ी दिख रहे हैं, वॉक लाइन को क्रॉस किया है, बोनस का प्रयास के बारे में लगातार सोच रहे हैं, बैक किक लगाया फ्रंट, यहाँ पे बिल्कुल साधारण सा डिफेंस था। जब बैक किक करने कम से कम 1.5 से 2 सेकंड तक उन्होंने अपने ओपोनेंट को होल्ड करके रखा था अपनी बाजुओं में, लेकिन डैश करने के लिए वो जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो नहीं दिखाई। ये एंकल होल्ड भी कमजोर है। कवर्स कॉर्नर्स दोनों बार, हरीश को तो ना जाने कितनी बार गलती करने हमने देखा ही है, लेकिन कॉर्नर से भी चूक हुई। मल्टी पॉइंटर रेड, इनफैक्ट सुपर रेड इट इज।
जी हाँ, जिस दिशा में खेल जा रही है लगातार, कृष्णा डिफेंडर्स ऑल आउट के तरफ जाते हुए यहाँ पे बोनस लिया, 2 खिलाड़ी करने की कोशिश करते हैं तो वो जो चांसेस है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन जब आप एडवांस टैकल करते हैं तो आप अक्सर पॉइंट्स गिफ्ट में देते हैं। Vizag Commandos. 6 out, 2 in. अच्छा रिवर्स की क्या? एम सुमन कमाल का टैकल, बहुत बड़ा और खुला अवसर है। टो टच करना चाह रहे थे, दूसरे छोर से कॉर्नर को छोड़ा गया, चेन टैकल से निकालते हैं। नवनीत का सीधा सा मतलब यह है कि तेजा को रिवाइव कराने के लिए आपको कम से कम 3 पॉइंट कमाने पड़ेंगे। एक वक्त ऐसा लगा आयुष 2 points, Vizag Commandos. कि उनका हाथ जो है वो लाइन को क्रॉस किया था लेकिन वो हवा में था। हाथ तो आया पर मुंह ना। और जो डू और डाई की रेड्स आई है ओवरऑल उनकी संख्या सिर्फ 16 है। औसत भी देखें तो 2 डू और डाई आई है। ये कमाल की रेड हो सकती है। 2 बार डिफेंडर्स को टहलकर्मी करते हुए दाएं से बाएं थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। उनका थोड़ा सा तेल, उनका जो फ्यूल है वो कम हो गया है और डिफेंस फाइनली अपना खेल में कमाल दिखाते हुए एम सुमन ये कोर्ट को कवर करते हुए 5 खिलाड़ी उनको फंसाने का यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। बैक किक आया है और Red is क्या safe. अभी आपने कि एम्पायर ने क्या कहा, रिव्यू इज ओवर। दोनों टीमों ने अपना रिव्यू गंवा दिया था। बैक किक का एग्जीक्यूशन कवर्स के खिलाड़ी महेश ने पहले तो चेन को तोड़ा, फिर यहाँ डैश 5.5 मिनट का खेल। क्या यहाँ 3 खिलाड़ियों का सफाया करके ऑल आउट के कुछ पॉइंट्स ले करके कृष्णा डिफेंडर्स इस चीज को कम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर वाइजेक कमांडोज के सिर्फ 2 खिलाड़ी रह गए हैं आयुष। दूसरा ऐसा खिलाड़ी बना है। पहले थे मणिकांता जो कि भीमावरम के लिए खेलते हैं, जिन्होंने इस संस्करण का पहला थंडर 20 निकाला था। और उसके बाद थंडर 20 की बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार का खेल दिखाया आज, मजा आ गया, रोचक खेल। Bonus plus 1 point, Vizag Commandos. Jersey number 8 out. यह इसकी जरूरत नहीं थी, थोड़ा देर और संयम दिखाना है। और कबड्डी के खेल में अक्सर के लिए आए हैं 3 खिलाड़ी। एम सुमन का फुटवर्क अच्छा है लेकिन नल्ले तेजा का वहां पर जिस तरीके से जकड़ा है। Super tackle. 2 points, Vizag Commandos. कमांडोज यहां पर कमांडिंग पोजीशन में लगातार बरकरार। Substitution, Vizag Commandos. क्या गजब का डिफेंस किया था शेख और नौली तेजा ने। Chest number एक 7 अच्छा out. कॉम्बिनेशन दिखाया था। 13 दोबारा in. देखिए, नौली तेजा का इनिशिएशन था, नी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, फिर बैक होल्ड करने की कोशिश में शेख आए थे, फिर अपने बॉडी के ऊपर अपने ओपोनेंट का बॉडी वेट 2 रेडर्स ने मिलके उस डिफेंस को पूरी तरीके से सजीव बनाया था। मजे की बात है, वाइजैक की टीम के पास 10 अंकों की बढ़त है। रेड लगाने के लिए राजू गए। जी हाँ, वहां पे डिफेंस में अच्छा काम किया है। और यहाँ पे मंत्रणा हुई है दोनों खिलाड़ियों के बीच में कि एम सुमन को कैसे पकड़ा जाए। जी हाँ, मंत्रणा यहाँ पर सक्सेसफुल है। और यहाँ पर ऐसा लगा आयुष की एंटी क्रॉस हो सकता था। Super tackle. 2 points, Vizag Commandos. सुपर डुपर, बल्कि मैं तो कहूंगा उससे भी ऊपर की टैकल थी ये। नौली तेजा ने जिस प्रकार से सीधे नी के ऊपर, उसके बाद एंकल के ऊपर अटैक किया और एक तरीके से बैक होल्ड के मास्टर बन चुके शेख ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पूरे प्रयत्न किए कि उनके ओपोनेंट टीम के रेडर तभी भी 1.5 मिनट का बचा है। नौली तेजा के पास इस मुकाबले में कुल मिला के 17 पॉइंट है, जिसमें 12 उन्होंने अपने रेड से निकाले हैं। ये क्षणों में नौली तेजा निकल सकते हैं लक्ष्मण रेड्डी से आगे। क्या यही बचा है, क्योंकि लक्ष्मण रेड्डी अकेला एक उंगली ओपोनेंट को कितना उंगली करके परेशान कर सकता है, यही दिक्कत है मुक्के और उंगली में। कई वाक्य ऐसे होते हैं जो आपको निशब्द कर देते हैं। इस चीज का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा निशब्द हूं मैं। 23वां पॉइंट और यहाँ पर खेल समाप्त हो Vizag जाएगा। Commandos. Jersey number 9 out. हरीश यहाँ से बाहर जाते हैं और 51 और 39 ये रहेगा शायद फाइनल स्कोर।
बिल्कुल। इशारा औपचारिक कंफर्मेशन का। Here we go then. वाइजैक कमांडोज ने इस तो 51 और 39 ये रहा है फुल टाइम का स्कोर। रेडिंग में 32 और 27 वाइजैक